उस तत्व को प्रत्यक्ष करने की इच्छा है तो तू मेरी वाणी को सुन और जो नमक का ढेला है उस नमक को ढेला को लेके आ। लवणम एतद उदके अवधाय, कहते ये नमक का ढेला है, इस नमक के ढेले को तू किसी जल वाले पात्र में, जो जिस पात्र में जल है उस जल में इस नमक के ढेला को डाल दे। अवधाय प्रक्षिप डाल दे। डालने के पश्चात अतः अनंतर इसके पश्चात कहते हैं माम प्रातः उपसीदता, फिर इसको रात्रि में डाल दे, फिर प्रातः काल उसको लेके आना मेरे पास में। प्रातः प्रातः, स्वाहायनी अगले दिन, प्रातः नहीं अगले दिन। उपसीदता मेरे पास में आना, उस जिस पात्र में नमक का ढेला डाला था उस पात्र के सहित लेकर के आना। तो स्थिति इस प्रकार से पुत्र से कहा, तो पुत्र ने भी पिता की वाणी सुनकर के कहता है सात अतः चकारा। उसी प्रकार से उससे पुत्र ने कहा, एक नमक के ढेले को उठाया और उसको नमक के ढेले को उठा करके जल वाले पात्र में डाल दिया, जिस पात्र में जल था, और फिर रख दिया, रात भर रख दिया, है ना। दिन को डाला था, रात भर रखा रहा, तो रात में वो घुल गया नमक। तो तम हो वाचा, तो कहते हैं इसके पश्चात डालने के पश्चात रात्रि बहती, रात्रि के बहने के पश्चात फिर प्रातः काल हुआ। प्रातः काल हो जाने के पश्चात पुत्र अपने पिता के पास में गया और पुत्र को पिता कहता है यह दोषा लवणम उदके अबाधा अंग, हे अंग संबोधन है, हे पुत्र, हे सौम्य दर्शन, जो तुमने मैंने कहा इस ढेले को नमक के ढेले को जल के पात्र में डाल देना। तो जो दूसरी रात्रि में लवणम उदके अबाधा, तो उदर के लवण को यानी नमक के ढेले को उदक में जो तुमने डाला था उस नमक के ढेले वाले पात्र को अथवा नमक पात्र के सहित उस नमक के ढेले को मेरे लिए आइए। तद आहार थी, उस नमक के ढेले को ले आइए। तो कहते हैं जिस पात्र में डाला तो उस पात्र में से निकाल करके पुनः वो नमक का ढेला मेरे को दिखलाओ, दे दो। जिस पात्र में तुमने नमक का ढेला, अरे जल वाले पात्र में नमक का ढेला डाला था, तो उसने हाथ डाला, हाथ डालने के पश्चात देखा इधर जल वाले पात्र में नमक का ढेला मिल जाए, तो तद अब मुझसे न विवेदा, कहते हैं फिर उसने खोजने के पश्चात चारों तरफ हाथ घुमाया उस जल वाले पात्र में, तो पात्र में उसको नमक का ढेला नहीं दिखा, है ना। खोजने के पश्चात अब मृत से आमक्षणे, विचार करने पर, देखने पर, तो कहते हैं अवसर पूरा मृत धातु है तो उसका अर्थ कर दिया, तो विचार करके क्या सुख प्रत्यय कर दिया, तो आपको लेप हो गया। तो लेप प्रत्यय करने के पश्चात अब मिश्रण करके खोज करके न विवेदा, उसने नहीं जान पाया था। भूतकाल का लेंगे विवेदा। अब भगवान भाष्यकार है इसका व्याख्यान करते हैं कि हे पुत्र यदि तू मेरी अरे उस तत्व को प्रत्यक्ष करना चाहता है तो मेरी वाणी सुन, इस कार्य कर, ऐसा प्रयोग कर। तो कहते पिंड रूपम लवणम एतद घटादौ उदके अवधाया प्रक्षिप्य अत माम स्वहा प्रातः उपसीदता उपगच्छेथा इति। तो कहते हैं हे पुत्र इस पिंड रूप लवण को जो सामने रखा हुआ है इसको कहते हैं घटादौ, घटादि किसी पात्र में, आदि से कोई भी पात्र का मंडल हुआ आदि है, तो घटादि किसी पात्र वाले पात्र, उस पात्र में जल है, उदक है, उस उदक में इस पिंड रूप लवण को डाल दे, प्रक्षिप डाल करके अत इसके अंतर मायने मां मुझको स्वयं प्रातः उपसीदा, स्वयं प्रातः बोलते हैं अगले दिन, है ना, अगले दिन प्रातः काल तो मेरे पास में आओ, प्रातः काल अगले दिन मेरे पास में आओ, उपसीदता यानी उपगच्छेता, मेरे पास में आना और जिस पात्र को साथ लेकर आना। तो कहते हैं साहा पित्रा उक्तम अर्थम प्रदक्षी कर्तुम इच्छन से तथा चकारा, वह श्वेत केतु ने पिता के द्वारा कही हुए विषय को प्रत्यक्ष करने की इच्छा से, इन तत्व को जानने की इच्छा से, जैसा पिता ने कहा था उसी प्रकार से उसने कार्य किया, क्योंकि उसको तत्व को जानने की इच्छा थी।
इसलिए तत्व को जानने की इच्छा होने के कारण उसने जैसे जैसे पिता ने प्रयोग किया था, बोला था, उपदेश किया था, उसी प्रकार से उसने किया। तो तम होवाचा परिद्धु प्रातर यत लवणम दोषा रात्रौ उदके अबाधा निक्षिप्तवान असि अंगे एवत् तद आहार इति एतत् इति युक्तस्य तत् लवणम आजिहुर्षुर्हा किल अविमृश्य उदके न विवेदा न विज्ञातवान यथा तद लवणम विद्यमानमेव तद अपसुलीनम संश्लिष्टम अभूत। तो यहाँ पर कहते हैं, अब वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, डालने के पश्चात कहते हैं उस पुत्र को कहा, तो लेके आया। तो अगले दिन अगले दिन प्रातः यत लवणम दोषा, पात्र को लेके आ गए जिस पात्र में जल डाला था। तो कहते हैं इसके पश्चात उस पुत्र को कहा पिता ने कि जो रात्रि में अरे पात्र में जल वाले पात्र में तुमने लवण डाला था, तो रात्रि में उदक में जो आबाद है निक्षिप्त डाला था। क्या डाला था? लवण का ढेला डाला था। तुमने डाले थे, 80 डालने वाले थे। इसलिए हे अंग हे वश्य तद आहारा, उसको वो मेरे को दे दीजिए ला करके। इस प्रकार से जब पिता ने कहा तो कहते हैं उस पिता की वाणी को सुन करके तत् लवणम आजीर्षु, उस लवण को प्राप्त करने की इच्छा से, लवण को प्राप्त करने की इच्छा से, नमक के ढेले को प्राप्त करने की इच्छा से, आखिल निश्चित रूप से अब से उसने, उस पुत्र ने उस जल वाले पात्र में हाथ डाला। हाथ डालने के पश्चात उसको देखा, उधर खोजा तो देखा नहीं दिखा। अब मिश्रण करके उदके न विवेदा, उसने देख करके हाथ डाल करके कहते हैं उसने खोजा, खोजने के पश्चात भी नहीं देखा। अथवा देख करके तो देखा कि वहां पर है ही नहीं है, पात्र में है, नमक का ढेला ही नहीं है। तो कितना विवेद न विज्ञातवान नहीं है। कहता जिस प्रकार से तत् लवणम, यद्यपि लवण वहां पर है, लवण होने पर भी वे ढेला के रूप में विद्यमान नहीं है। विद्यमान अपि तद अपसुलीनम संश्लिष्टम अभूत। कहते हैं नमक के उस जल के पात्र में है तो विद्यमान होता हुआ भी वह नमक का ढेला अपसुलीनम, अपसीन जल में लीन हो गया है, संश्लिष्टम जल के साथ एकीभूत हो गया। एकीभूत हो जाने के पश्चात वह प्रत्यक्ष चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं बन पा रहा, प्रत्यक्ष ढेले के रूप में नहीं दिख रहा है ना, किंतु रचना का विषय बन जाएगा। इस प्रकार से कहा। तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं बना, यानी चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बना, क्योंकि लवण है, रस उस जल के साथ एकीभूत हो गया। अब कहते हैं, आगे कहते हैं यथा विलीनम एव अंग अस्य अंताद आचामेति कथमिति लवणमिति मद्याद आचामेति कथमिति लवणम इति अंत्याद आचामेति अंताद आचामेति कथमिति लवणम इति अभिप्रास्त एतद् अत मा उपसीदथा इति
तदहा तथा चकार तच्चे छस्वते संवर्तते तम होवाच अत्र बाबा किले सत सौम्य नहा निभालयते अत्रैव किल इति। तो यहाँ पर श्रुति कहती है कि यथा जिस प्रकार से विलीनम अंग हे पुत्र, जिस प्रकार से वह नमक का ढेला जल में विलीन हो गया है, कहता जिस प्रकार से विलीन हो गया है, तो कहते हैं हे अंग अस्य अंताद आचमेति, कहते जो नमक का पात्र नमक जिस पात्र में जल भरा हुआ है और नमक का ढेला उसमें घुल गया, उसको अंत यानी सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर क्या करिए, अंता ऊपर ही बोल दिया, तो सबसे ऊपर वाले जल को क्या करिए, स्पर्श चाकिए आचा में थी। तो वो इस जल के पात्र को, जल में जो पात्र रखा है, नमक वाला पात्र रखा है जिसमें नमक घुल गया था, कहती हैं इस जल को अंताद यानी ऊपर आचा में थी, तो इसका आचमन करो। तो कहते कथम इति, तो जब उसने ऐसे पिता ने कहा आचा में थी आचमन करो, तो आचमन की सुनते ही उसने आचमन कर लिया। तो कहते पूछा, फिर पिता ने पूछा कथम इति, किस प्रकार से लगा, लवणम इति यानी खारा खारा लगा। इसके पश्चात पिता कहता है मध्याद आचा मेथी, अब इसके बीच में वो डाल करके, बीच में कैसे डालेगा, तो या तो उंगली डालेगा तो कुछ ऐसा पात्र डाल देगा जिसमें बीच का ही जल रहा है कि नहीं, ऊपर से उंगली भर लेगा, ऊपर से उंगली दबा लेगा और नीचे से पाइप वाले में, तो पाइप वाले में बीच वाले जहाँ से खोलेगा तो वहीं से आएगा, नहीं है ना जी पाइप से आ जाता है, स्ट्रॉ डालते हैं ना, जैसे वो पीते हैं लिम्का वगैरह पीते हैं, तो बीच में से उसका आचमन करो, तो मध्यात आचा में थी, बीच में से आचमन करो, तो उसने उसी प्रकार से किया। तो कथा में थी कैसा लगा, तो लवणम में थी लवण लगा यानी खारा लगा। इसके पश्चात कहते हैं अंताद आचा में थी, सबसे नीचे तल भाग का आचमन करो, तो उसी प्रकार से उसने आचमन किया, यानी ऊपर का सारा जल हटा दिया, नीचे का बचा था। तो इसके पश्चात कथम किस प्रकार से लगा, लवणम में थी ऊपर का हटाता गया, नीचे जैसे ऊपर का हटाया तो मध्य का आ गया, मध्य का हटा दिया तो नीचे वाला बचा, इस प्रकार से। तो सारा पूरा का जल कैसा लगा, खारा खारा लगा। ऐसे लगने के पश्चात अभी प्रास से इस प्रकार से कहा, अब जो जल का पान किया था अर्थात जो आचमन किया था, अब उसका मुख कैसा हो गया, खारा हो गया। कहते जो खारे जल को फेंक गया और कुल्ला करके आ जाओ, आचमन करके आ जाओ, अभिप्राशन करके आ जाओ। जो आपने मतलब जल पिया था झूठा भी हो गया, मुख भी झूठा हो गया, और मैं यदि उपदेश करूंगा तो फिर उपदेश नहीं लगेगा, क्योंकि मन खारा खारा रहता है क्या नहीं, मन खारा खारा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरी वाणी को समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस जल को फेंके आई, जो अभिप्राशन वाला जल था, जिसको तुमने चाहा था उसको फेंक दो। फेंकने के पश्चात वो आचमन करके आओ, अतः शुद्ध जल से मुख धो करके आ जाओ, आचमन करके आओ, जिससे खारापन ना रहे मुख में। तो कहते इस प्रकार से एतद अतः फेंक करके आचमन करके मेरे पास में माँ उपसीदता इति, मेरे पास में आकर बैठ जाओ, है ना। इस जल को जिसको तुमने आचमन किया था उसको फेंक करके आओ, तो फेंकने के पश्चात उसको आचमन करके आना। क्या फेंकने की जरूरत तो नहीं थी, कहते उपदेश कर देना चाहिए थी। कहते मुख झूठा हो गया, कैसा हो गया, मुख झूठा। अब मुख झूठा हो जाने के पश्चात वेद नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं। उपदेश आदि में भी जहाँ पर उपदेश आदि होता है तो वहां पर झूठे मुख वाले को नहीं पढ़ाना चाहिए, उपदेश नहीं करना चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए। मतलब मेरे मुख भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए।
खाते पीते अरे नहीं पढ़ाना चाहिए, उपदेश करना चाहिए। कोई शिष्य खा रहा है अरे और दूसरा आचार्य पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हेतु से श्रुति ने यहाँ पर वर्णन कर दिया कि देखो जो तुमने आचमन किया था अब इसको फेंक करके और मतलब जो मेरे प्राशन किया था, अभिप्राशन चाका था, तो उसके कारण तुम्हारा मुख झूठा भी हो गया, इसलिए जाओ इस जल को ही फेंक के आओ और दूसरा क्या हो अरे आचमन करके आना, ठीक है ना। जिससे मन के ऐसा जैसे जिससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा मुख शुद्ध हो जाएगा और मन भी साफ हो जाएगा। और अरे इस प्रकार से और नियम भी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो झूठे मुख है वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ने भी नहीं चाहिए, पढ़ाना भी नहीं चाहिए, लेकिन वेद वाला इस प्रकार से। तो ऐसा जानकर ऐसा उपदेश किया तो फेंक करके और आचमन करके अत मेरे पास में आओ, इस प्रकार से। यदि ऐसा कहा तो ऐसा सुनने के पश्चात माँ उसी तरह मेरे पास में आना। तो तदहा तथा चकारा, तो पुत्र ने उसी प्रकार से पिता की वाणी को सुनकर के खरा किया था, यानी जल फेंक करके, खारा जल फेंक करके आचमन करके आ गया। तत्स्वत संबद्धते, कहते हैं वो जल है, जल उससे जल में जो लवण है, तत्शब्द यहाँ पर लवण का वाचक है। तो ले जो लवण है नमक है, शाश्वत रूप से नित्य रूप से संवर्तते, शाश्वत बोलते हैं, शाश्वत का अर्थ होता है नित्य, तो नित्य रूप से वह जल में वह नमक है सम्यक रूप से वर्तते रह रहा है। बिल्कुल वर्तने तो वर्तने रह रहा है, बैठा हुआ था लेकिन वो घुल गया था, जल के साथ एकीभूत हो गया था। यद्यपि वहां पर जल के पात्र में नमक है किंतु होने पर भी नहीं दिख रहा। तम हो वाचा, उसी प्रकार से पुत्र को पिता ने कहा था, देखो सौम्य यद्यपि उस जल के पात्र में नमक था, होने के पश्चात भी नहीं दिख रहा, किंतु कहते हैं अत्र बाबा किल तत्सत सौम्य ना निवाला ऐसे अत्र किले थे। कहते हैं हे सौम्य जिस प्रकार से नमक रहने पर भी नमक का ढेला नहीं दिख रहा वहां पर, उसी प्रकार से हे सौम्य सत्य जो परमात्मा है इस शरीर में पंचभूतों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो शरीर है, उस शरीर के भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है, उस परमात्मा से पंचभूत आदि की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होकर देह आदि की उत्पत्ति हुई, तो देह आदि के भीतर परमात्मा विराजमान है। विराजमान होने के पश्चात भी नाने वाला है ऐसे, अतः तुम उसको नहीं देख पा रहे। जिस प्रकार से नमक के ढेले को तुमने नहीं देख पाया, जो रात्रि में डाल दिया था, जब तक रात्रि में नहीं डाला था, जल में पात्र में नहीं डाला था, तो तब तक घुला नहीं था, तो तब तक तुम देख रहे थे, जैसे घुल गया फिर चक्षु इंद्रिय का विषय वो नहीं बना। तो जिस प्रकार से चक्षु इंद्रिय का नहीं विषय बना, उसी प्रकार से परमात्मा भी अशुद्ध मन के द्वारा विषय नहीं बन पा रहा। अब जिस प्रकार से उसी नमक को दूसरे अरे उपायांतर के द्वारा तुम जान गए कि खारा खारा लगा, उसी प्रकार से परमात्मा भी उपायांतर के द्वारा प्राप्त हो जाते, जान लिया जाता है। अतएव किल परमात्मा यहीं पर है। अतः जिस प्रकार से नमक उस नमक का ढेले नमक है उस जल के पात्र में था है, उसी प्रकार से परमात्मा भी संपूर्ण भूतों के भीतर विद्यमान है कि नहीं। इस प्रकार से तो जगत का मूल परमात्मा है, इस प्रकार से वर्णन किया। अर्थात जैसे नमक है उस जल के पात्र में है, उसी प्रकार से परमात्मा भी है। ये दृष्टांत दार्शन को एक करके वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं यतः विलीनम लवणम न वेत्ता ततः अपि तच्चक्षुषा स्पर्शनेन पिंड रूपम लवणम अघ्रियमाणम विद्यते एव अपशु उपलभ्यते च उपायांतरेण इति एतते पुत्रम प्रत्यायुतुम इच्छन् अहा। कहते हैं यत जिस प्रकार से विलीन हो गया लवण जल के पात्र में, वह लवण का ढेला विलीन हो गया, अतः एक ही जल के साथ एक ही भूत हो गया, तारा संबंध को प्राप्त कर लिया। जल के पात्र में जल के साथ लवण ने तारा संबंध कर लिया, एक्ट हो गया। लवण और उससे में जल में भेद नहीं कर सकते, तो न वेदता इस प्रकार से हे पुत्र तुम नहीं जान पा रहे, तथापि कहते फिर भी यद्यपि उसमें है
नमक है, लवण है, किंतु नहीं जान पा रहे। चक्षुषा, चक्षु के द्वारा और स्पर्श के रूप द्वारा, चक्षु इंद्रिय के विषय के द्वारा और स्पर्श के द्वारा, हाथ के द्वारा, है ना, त्वचा इंद्रिय के द्वारा जो पिंड रूपन लवण था पहले, वो अब वर्तमान काल में अग्रियमाणम, जब बोलने के पश्चात गृहीत नहीं हो रहा, किंतु विद्यता ये है अपसु, किंतु वह जल के भीतर विद्यमान ही है। लवण जल के भीतर कैसा विद्यमान ही है, किंतु वह चक्षु का विषय नहीं बन रहा, स्पर्श का विषय नहीं बन रहा, किंतु दूसरे उपाय से रस इंद्रिय का विषय बन रहा है, खारा खारा को लेकर के। तो कहते हैं इसलिए लवण रहने पर भी, जल के भीतर रहने पर भी वह क्या नहीं हो रहा, चक्षु आदि के और स्पर्श के द्वारा पिंड रूप में गृहीत नहीं हो रहा। कहते उपलव्यते च उपांतरण, तो दूसरे उपायांतर के द्वारा, दूसरे उपाय के द्वारा है जो पिंड रूप लवण था, लवण की प्राप्ति हो जाती है, दूसरे उपाय के द्वारा हो जाती है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से दूसरे उपाय द्वारा प्राप्त हो जाता है लवण। तो उसे प्राप्त कराने के लिए, पुत्र को बोध कराने के लिए, प्रत्यायुक्त में बोध कराने की इच्छा से पिता कहता है कि देखो, जो यद्यपि इस लवण के, इसके भीतर है, जल के पास में है लवण है, किंतु चक्षु इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय के पिंड रूप में नहीं दिख रहा, किंतु दूसरे उपाय से उसका ज्ञान हो जाता है। तो कहते हैं अंग अश्वदक से अंताद ऊपरी गृहीत्वा आचाम इति युक्तः पुत्रं तथा कृतवन्तं उवाच कथमित्र इति इतरे कथम इति इतर आ लवणम स्वादुतः इति। हे अंग, अंग संबोधन हो गया, हे अंग, अस्य उदकस्य, इस उदक के अंतादेन ऊपर, सबसे ऊपर वाले भाग को गीत्वा ग्रहण करके आचमेति, आचमन करो, और आचमन करके बताओ, इति युक्त्वा, ऐसा कहा, आचमेति, आचमन करो। तो ऐसा बोलने के पश्चात पुत्र ने तथा कृतवंता, उसी प्रकार से पुत्र ने कर दिया। वो जब कर लिया था तो करने के पश्चात पुनः पुत्र को कहा, क्या लगा, उवाचा, पिता ने पुत्र को कहा, कथम इति, तो किस प्रकार से लगा आपको। तो इस प्रकार से जब कहा तो लवण स्वादुता, लवण उसको स्वाद रूप से लवण कैसा, स्वाद में कैसा लगा, लवण में खारा लगा। तो कहते हैं इस प्रकार से लवण स्वाद रूप से वो लवण लगा, खारा खारा लगा। तो इस प्रकार लगने के पश्चात